वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज पॉवर्टी पे एक और क्लास लेने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो पॉवर्टी लाइन है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसमें क्या परेशानी है, लिमिटेशंस क्या है, तो इस पर पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो क्लास शुरू करते हैं। द पॉवर्टी लाइन मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। देयर आर मेनी वेज ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी। तो कई मेथड होता है। वन वे इज़ टू डिटरमाइन इट बाय द मॉनेटरी वैल्यू पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिमम कैलोरी इनटेक। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 10th लेवल में कि कैसे जो मिनिमम इनटेक होता है कैलोरी का, उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं पॉवर्टी लाइन। तो वो सामने है, देखिए, याद करिए। दैट वाज एस्टिमेटेड एट 2400 कैलोरीज फॉर ए रूरल पर्सन एंड 2100 कैलोरीज फॉर ए पर्सन इन द अर्बन एरियाज। तो गांव में 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, माना जाता है कि उन लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, और शहर में 2100, क्योंकि उनकी जो शारीरिक जो मेहनत है वो कम होता है, तो कैलोरी इनटेक थोड़ा सा कम होता है, ये बताया गया था पहले। तो ये 2011-12 के जो एस्टीमेट है, और उसके लिए जो उनको पैसे की ज़रूरत है, तो गांव में है, रूरल एरिया है 816 रुपया, और शहर में है 1000 रुपया। तो इसमें वही बताया गया था कि हालांकि कैलोरी इनटेक ज़्यादा ज़रूरत होता है गाँव में, लेकिन गाँव में चीज़ें सस्ती होती है, इसलिए 816 रखा गया कि, और शहर में कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है लेकिन थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा होता है, तो इसलिए 1000 रुपये रखा गया कि इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये पहले भी आप लोग इसको पढ़े हैं। तो इस तरह से 816 रुपये गाँव के में और 1000 शहर के लिए फिक्स किया गया था पॉवर्टी लाइन। उसके जो नीचे होंगे उनको गरीब माना जाएगा, और उसके ऊपर जो है वो गरीब नहीं है माना जाएगा, पॉवर्टी लाइन से ऊपर होंगे। गवर्नमेंट यूजेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या फॉलो करती है? MPCE, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के हिसाब से मंथली पे उसको उस इनकम के रूप में मानते हुए उसको जो पुअर है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इस लिमिट से जो नीचे रहेंगे उसको गरीब मान लेंगे, और उससे ऊपर जो होंगे उनको मतलब गरीब नहीं मानेंगे। तो ये गवर्नमेंट मेथड है। तो लिमिटेशंस ऑफ प्रेजेंट मेथड, तो इसमें क्या परेशानी है, लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो ये देखते हैं। ए मेजर प्रॉब्लम इज दैट इट ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड द अदर पुअर। तो गरीबी पॉवर्टी लाइन के नीचे जो होंगे तो वो तो गरीब हो गए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि उसमें भी कई कैटेगरी था कि बहुत ज़्यादा गरीब भी तो होते थे, पिछले क्लास में हमने बताया था आपको। तो उसको अलग करके नहीं देखते कि गरीबों में भी ज़्यादा जो गरीब हैं उनके कंसिडरेशन नहीं होता, वो सब एक ही तरह से ट्रीट होता है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो सब गरीब है, एक तरह से ट्रीटमेंट। लेकिन उनमें भी कुछ बहुत ज़्यादा गरीब होते होंगे जिनका ख्याल रखना है, तो ये नहीं हो पाता। दिस मैकेनिज्म टेक्स इनटू अकाउंट एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ए फ्यू सिलेक्ट आइटम्स एज प्रॉक्सी फॉर इनकम। इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस इट्स बेसिस। तो कुछ जो सिलेक्टेड आइटम्स को लिया जाता था, फूड आइटम को लिया जाता था, वो सिलेक्टेड ये चीज़ पे देखी जाती थी। तो इकोनॉमिक्स जो हैं इस पे भी सवाल उठाते हैं कि क्या ये ठीक है, ये जो हम लोग आइटम्स लेते हैं इनकी क्या बेसिस है, इसको लेके भी डाउट रेज किया गया है। दिस मैकेनिज्म इज़ हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई द पुअर एज ए ग्रुप to be taken care of by the government, but it would be difficult to identify who among the poor need help the most. तो इससे तो गरीब को एक ग्रुप के रूप में पहचान किया जा सकता है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उनमें भी किसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, किन को पहले अटेंड करना है, ये पता नहीं लग पाता है। There are many factors other than income and assets which are associated with poverty. तो
खाली इनकम और क्या एसेट है वही पॉवर्टी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉवर्टी से, गरीबी से जुड़ी होती है। फॉर इंस्टेंस द एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक एजुकेशन, जो एजुकेशन में मिल पा रहा है कि नहीं सबको, हेल्थ केयर क्या क्या सिचुएशन है, सबको इक्वल मिल रहा है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी मिलना, सैनिटेशन का क्या स्थिति है, तो ये सब का बराबर नहीं है, तो ये ही साथ साथ देखना होता है। दे नीड टू बी कंसिडर्ड टू डेवलप पॉवर्टी लाइन, तो इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें भी उनको पास है या नहीं। खाली उनका इनकम और एसेट देख के ही हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। द एग्जिस्टिंग mechanism फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन ऑल्सो डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन सोशल फैक्टर्स, तो देखिए सोशल फैक्टर का भी ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो बस इनकम बेसिस को करके चलते हैं। दैट ट्रिगर एंड परपेचुएट पॉवर्टीज सच एज इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये गरीबों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उस पर ध्यान नहीं जाता, खाली हम लोग इनकम ही मान के चल रहे हैं। तो ये भी सब देखनी है कि उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, हेल्थ की व्यवस्था है कि नहीं, तो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में फेस कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह से पॉलिटिकल आज़ादी कितनी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें देखनी होती है जो कि इसमें नहीं हो पाता है। एम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, तो जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है, गरीबों को कम करने का, उद्धार करने की जो स्कीमें हैं उसका क्या एम होना चाहिए, ये देखा। इट शुड बी टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ्स बाय एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ थिंग्स दैट ए पर्सन कुड बी एंड कुड डू, तो इसका एक एम ये है कि हमें वो सब सुविधा मुहैया कराना है, इम्प्रूव करना है ह्यूमन लाइफ्स की, कि जो एक इंसान को करना चाहिए या वो जो कर सकता है वो सुविधा उसके पास है कि नहीं। सच एज टू बी हेल्दी एंड वेल नरिश्ड, तो एक हेल्दी रहने के लिए वेल नरिश्ड मतलब खाना पीना अच्छे से मिले, तो ऐसी हालत के लिए उनको जो चीज़ चाहिए होता है वो है या नहीं। टू बी नॉलेजेबल एंड पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ ए कम्युनिटी, तो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है कि नहीं, तो एक मतलब सोसाइटी में रहने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब भी इम्प्रूव हो, ये भी ध्यान में देना है। व्हाट डेवलपमेंट इज़, तो डेवलपमेंट है क्या? Development is about removing the obstacles to the things that a person can do in life, such as illiteracy, ill health, lack of access to resources और lack of civil and political freedom। तो इस सारे चीज़ में डेवलप करना है, उनमें जितनी भी बाधाएं हैं इन चीज़ों को, उनको गरीब अशिक्षित रखने का, इल हेल्थ उनका स्वास्थ्य में सुधार ना होना, रिसोर्सेज में उनकी अवेलेबिलिटी ना हो, उनको एक्सेस ना हो, उनको न मिले, सिविल और जो पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए होता है उसमें कोई रोक हो, इन सब को हटाना ही डेवलपमेंट माना जाएगा। कि जब उनको कोई बाधाएं नहीं रहेगी समाज में तो हम लोग कहेंगे कि हाँ वो डेवलप हुआ है। तीन चीज़ पे ध्यान है। गवर्नमेंट्स क्लेम अबाउट डेवलपमेंट, अब गवर्नमेंट की क्या क्लेम है? गवर्नमेंट क्लेम्स दैट हायर रेट ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेजेस introduced in the 1990s have resulted in a decline in poverty levels। तो गवर्नमेंट का कहना है कि पॉवर्टी लेवल कम हुआ है 1990 से, ये सब जो व्यवस्था किया गया है, हायर रेट ऑफ ग्रोथ जो हुआ है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया और पैकेजेस डेवलप किया जो है गाँव के लिए, तो उससे गरीबी कम हुई है। तो ये गवर्नमेंट का दावा है। डाउट्स मेड बाई इकोनॉमिक्स, उसमें इकोनॉमिक्स लोगों का क्या कहना है, उनको कुछ शंका है। They point out that the way the data are collected, items that are included in the consumption basket, methodology followed to estimate the poverty line, and the number of poor and are manipulated to arrive at the reduced figures of the number of poor in India। तो उनका कहना है कि जो चीज़ जिस चीज़ को बेस करके ये सब कहा जाता है उनमें मैनिपुलेशन होती है, तो ये जो फिगर्स अराइव किया जाता है उसमें कई तरह का मैनिपुलेशन होता है। तो ये भी इनका कहना है उनका। Why scholars find a alternative methods
तो स्कॉलर्स को क्या ज़रूरत है ऑल्टरनेटिव मेथड फाइंड करने का? ड्यू टू वेरियस लिमिटेशंस इन द ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी स्कॉलर्स हैव अटेम्प्टेड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव मेथड्स। तो ड्यू टू जो वेरियस लिमिटेशंस है इन द ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, स्कॉलर्स उनको लगा कि नहीं कुछ और मेथड फाइंड होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के मेथड में बहुत सारे कमियां हैं। व्हाट आर द अदर मेथड्स अडॉप्टेड बाय द स्कॉलर्स? तो स्कॉलर्स ने दूसरा मेथड क्या फाइंड आउट किया? इनमें ये कुछ नाम है। अमर्त्य सेन, नोटेड नोबेल लॉरेट, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, हैज डेवलप्ड एन इंडेक्स, इसको कहा जाता है सेन इंडेक्स। देयर आर अदर टूल्स सच एज पॉवर्टी गैप इंडेक्स एंड स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। तो ये सब जो है नए नए और तकनीक किया गया है जिससे कि और अच्छा इंडेक्स मिल पाए, जो कि कमियां है उनको दूर किया जाए और सही स्थिति सामने आए। तो ये सब किया गया है। तो ये सब जो हमने इस पेज से लिया है आप लोग इसको देख सकते हैं। ये देखिए 64 पेज नंबर है, हमने कुछ अंडरलाइन भी किया है। तो ये सारी चीज़ें पॉवर्टी लाइन के बारे में इसमें है। तो इन 2 पेज में ये है, 65 पेज में भी। तो ये सब पेजों में है, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसको। हमने अंडरलाइन भी कर दिया है, आप भी अपने बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि समझ में आ गया है। आगे और क्लासेस आएंगे, उसमें और हम लोग उसको पढ़ेंगे।